एवरीवन, वेलकम टू क्लास। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लगातार इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स के पार्ट में ला रहा हूं, जो प्रैक्टिस सेट आप डेली बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। इसका देखिए पार्ट नंबर 44 है। आपने इसके पहले के पार्ट नहीं सॉल्व किए तो जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के दोस्तों प्रैक्टिस सेट में हमने सभी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, जीके के सभी क्वेश्चन को मिक्सअप करके जो कि सॉल्व करने वाले हैं। तो आप पूरा बहुत ही ध्यान के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक लगाइएगा। और दोस्तों टारगेट आपका 50 का है, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 नंबर का आता है, जिसमें अलग अलग टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। हम इसका 44वां भाग कवर कर रहे हैं दोस्तों। हम इसको 300 भाग तक कवर करेंगे, जो कि आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगभग सब कुछ आपका इसमें कवर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके पहले के सभी पार्ट आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया वहां से देख सकते हैं। चलिए पहले पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? बताइए। जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शतरंज के जो बोर्ड में व्हाइट और ब्लैक कलर के 64 बोर्ड होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब मनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब मनाते हैं? स्थापना दिवस। जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में भी आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 दिसंबर सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है हमारा, ब्लैक पैगोडा मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही। ब्लैक पैगोडा मंदिर दोस्तों ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, और दोस्तों इसी का नाम ही है आपका सूर्य मंदिर। और दोस्तों आपका जो सूर्य मंदिर है ये भारत के 10 रुपए के भारतीय नोट पे अंकित किया गया है, तो याद रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों उड़ीसा राज्य के तत्कालीन के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक, जिनको पेटा से एनिमल फ्रेंडली के लिए अवार्ड भी मिला है। इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए, सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल सही। टाइम अप। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसका देखिए पतन हुआ था 15वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। अगले दोस्तों, बांग्लादेश की संसद को हम लोग और क्या कहते हैं? जैसे ड्यूमा रसिया के, डाइट जो कि जापान के। इसे दोस्तों जो बांग्लादेश का संसद है उसको हम लोग जानते हैं जातीय संसद के नाम से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका ए से हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ के अलावा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एंड स्टार एजुकेटर हूँ लगातार। वहाँ पे भी मैं बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए ला रहा हूँ। दोस्तों एक नया मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जी हाँ, ये कोर्स जो है करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के ऊपर है, करंट अफेयर्स टॉपिक के ऊपर है। तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग हो रही है 5 अक्टूबर से, और इसमें तकरीबन 19 लेसन है। आपका सब कुछ खत्म हो रहा है। कभी भी आप ज्वाइन कीजिएगा तो अनेक ओम जायसवाल इस कोड का इस्तेमाल करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों एक आपका रनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, मैं उसको बता दूं। जैसे ये आपका देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये बैच चल रहा है, सीटी का बैच चल रहा है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक फ्री टेस्ट चल रहा है, अगर आप चाहें तो उसको भी दे सकते हैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, आरआरबी एनटीपीसी चैंपियनशिप चल रहा है फ्री टेस्ट का, जो कि 10 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 1 नवंबर में खत्म हो रहा है। लगभग लगातार जो इतने भी टीचर है आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप फटाफट इन सभी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके इन सभी को एनरोल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला है कि विश्व बैंक का मुख्यालय इन सभी ऑप्शन में से कहां पे है? जी बिल्कुल सही। टाइम अप। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये वॉशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे पे बसी हुई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? बताइए कलर कॉम्बिनेशन। जी बिल्कुल सही। अगर हम लाल को हरे में देखेंगे दोस्तों तो हमको काला कलर दिखाई देगा। अगर लाल और हरे का मिक्सचर किया जाएगा तो काला कलर का निर्माण होगा। किस रंग का तरंग है दोस्तों सबसे अधिक होता है, आपको ये बताना है सबसे अधिक किसका होता है? हरा, लाल, पीला या फिर नीला? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। देखिए आप देखेंगे ट्रैफिक सिग्नलों में, रेलवे स्टेशनों पे हो गए, लाल रंग का लगाया जाता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन आपका ये।
जी बिल्कुल सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी हुई थी कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा, मुंबई, जो कि माया नगरी न कैपिटल है आपका, एक तरीके से कह लीजिए आर्थिक राजधानी है भारत की, याद रखिएगा इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, केनान शब्द का संबंध किस खेल से है? जी बिल्कुल सही, केनान खेल का जो संबंध है दोस्तों ये आपका स्कूनर से है, सॉरी स्नूकर से है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, वीडियो हेल्पफुल लगता हो, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, एंड दोस्तों वीडियो को शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। लाइक एंड शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के पार्ट अगर आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन देखिए, भाप इंजन की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई? इजी क्वेश्चन है तो। बिल्कुल सही दोस्तों, भाप इंजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो भाप इंजन की खोज की गई थी जेम्स वाट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इन सभी ऑप्शनों में से किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। जी बिल्कुल सही, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से लोग दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। अगला देखिए, जबलपुर जो कि किस नदी के किनारे पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए और पूरा टेस्ट लगाइए। जी बिल्कुल सही, जबलपुर जो है तो ये यहाँ पे नर्मदा नदी पे है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है 14वां, वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? जी बिल्कुल सही, वाईचुंग भूटिया का खेल दोस्तों फुटबॉल से है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, भारत में तंबाकू की खोज खेती किसने प्रारंभ की? मतलब किसके द्वारा तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई सबसे पहले? जी बिल्कुल सही, इसको देखिए, इसकी देखिए शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जाएगा। और दोस्तों गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कब कराया गया था? ये भी क्वेश्चन आता है तो 1961 में। और गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य था दोस्तों जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, वो पुर्तगालियों का गुलाम था यहाँ पे। अगला देखिए, गोवा किस नदी के किनारे पे स्थित है? जी बिल्कुल सही, गोवा जो कि मांडोवी नदी के किनारे पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों गोवा में तत्कालिक अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन चीफ मिनिस्टर हैं, तो प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे रिसेंटली गवर्नर चेंज हुए हैं, पहले सत्यपाल मलिक थे, लेकिन सत्यपाल मलिक अब मेघालय के हो गए हैं। तो जो महाराष्ट्र वाले हैं भगत सिंह कोश्यारी अब तत्कालिक गोवा के जो कि राज्यपाल हैं। अगला देखिए, मदीना मस्जिद इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे स्थित है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। जी बिल्कुल सही, मदीना मस्जिद आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी से होगा, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे ममता दीदी की सरकार है। तो क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि कोलकाता नदी किस नदी के कोलकाता जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, काफी बार मैं बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन अगला देखिए, शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? बताइए, शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? जी बिल्कुल सही, शांति निकेतन का संबंध देखिए आपका रविंद्रनाथ टैगोर से है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और हमारे भारत के राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, क्रिकेट खेल के विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? जी बिल्कुल सही, क्रिकेट खेल के बीच में विकेटों की जो दूरी होती है दोस्तों वो होता है आपका 22 गज का। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, देखेंगे 22 गज। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाँ अगला देखिए, बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? बाउल, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? जी बिल्कुल सही जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का एक जो कि लोक नृत्य है जो कि बाउल है। 21वां देखिए दोस्तों, अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? कौन संधि थी वो जिसके तहत समाप्त हुई थी? जी बिल्कुल सही जाएगा, यहाँ पे ये थी पेरिस की संधि। तो अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध है वो समाप्त हुई थी कैसे? पेरिस की संधि से। अगला देखिए, रूहेला युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
रूहेला युद्ध जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? जी बिल्कुल सही, रोहेला जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 1774 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1774, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23वां। शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार से पक्का आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। अपने पड़ोसी राज्य में एक तरीके से कह लीजिए सुलह कराया था इन्होंने। जी बिल्कुल सही, इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं ये अबी अहमद अली। इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 में। 24वां क्वेश्चन देखिए, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है क्या? नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, इन्हें हम लोग कहते हैं महापौर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, आपके जिस नगर निगम में जो भी होंगे उनका क्या कहेंगे? महापौर। चलिए नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता है? भूमि की पैमाइश को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, इसको कहते हैं मसाहत। भूमि की जो पैमाइश होती है इसको क्या बोलते हैं? मसाहत। अगला देखिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 26। सूर्य का ताप कितना प्रतिशत भाग जलवाष्प सोख लिया जाता है? सूर्य के ताप से सूर्य के ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 11% भाग जो कि सोख लिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11%। 1884 वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? 1884 वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? जी बिल्कुल सही जाएगा, इस क्वेश्चन में शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा। और दोस्तों रिसेंटली MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय को चेंज कर दिया गया, किसमें? एजुकेशन मिनिस्ट्री में। और रमेश पोखरियाल निशंक उसके तत्कालिक मिनिस्टर भी हैं। अगला देखिए, पानी के प्रवाह का मापक क्या होता है? पानी के प्रवाह का मापक क्या होता है? क्यूबिक, क्यूसेक, हाइग्रोमीटर, फिर इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही, इसको हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। जो प्रवाह होता है उसको हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है लास्ट में? जीत के लिए, मान लीजिए टाई हो गया, जैसे कल का मैच टाई हो गया था, मुंबई इंडियंस और RCB जीत गई फाइनली। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रेसिडेंट वोट डालता है उसके बाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? जी बिल्कुल सही, ये होती है 0, 0, नगड़, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? जी बिल्कुल सही, चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा को घटित होता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 रहेगा, कब? पूर्णिमा को। अगला देखिए दोस्तों, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? बेगम अख्तर। जी बिल्कुल सही, बेगम अख्तर का संबंध देखिए गायन से है। इस क्वेश्चन में आपका सी से हो जाएगा, गायन से। 33वां क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए हो जाएगा आपका बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? निकोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। तंबाकू याद रखेंगे। 35वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? जी बिल्कुल सही, वस्तु का भार चंद्रमा पे जब भी जाएंगे तो हम लोग हमारा घटेगा यहाँ पे, द्रव्यमान वही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के 13वें नंबर के हैं ये। राज्यसभा का अध्यक्ष दोस्तों होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तत्कालिक उपराष्ट्रपति कौन है? M वेंकैया नायडू। 37वां देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? किसके द्वारा जो कि स्थापना किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? ओके, जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका A.O. व्यूम हो जाएगा, इन्हीं के द्वारा देखिए इसकी स्थापना की गई थी, A.O. व्यूम। ठीक है, अगला देखिए 38वां क्वेश्चन, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस
जी बिल्कुल सही। अमोनिया गैस को बनाने में लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा, लोहे के चूर्ण का। अगला देखिए, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? आईसी चिप किसका बना होता है? तो बिल्कुल से दोस्तों, कंप्यूटर का जो आईसी चिप बना होता है वो बना होता है सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, सिलिकॉन का। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया था? जी बिल्कुल सही, ये किया गया था लाहौर के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न। आप बताइए कि इन 40 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। मिलेंगे दोपहर वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।